हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 6 जो कि 20 अंकों की है और कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है और यह ली गई है हिंदी विषय से। तो आपको 20 अंक कैसे मिलेंगे? प्रश्न नंबर 1 से 4 तक के लिए 1 अंक मिलेंगे, प्रश्न संख्या 5 से 6 तक के लिए 2 अंक और प्रश्न संख्या 7 से 10 तक के लिए 3 अंक मिलेंगे। बहुत ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, निम्नलिखित साखियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो जल्दी से इन साखियों को एक बार पढ़ लेते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का यानी तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। माला तो कर में फिरे जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। अब इनके ऊपर आधारित प्रश्नोत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कर में कर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए कर शब्द का पर्यायवाची है हाथ, तो कर शब्द का पर्यायवाची क्या है? हाथ। फिर दहु दिसी में विशेषण शब्द क्या है? दहु दिसी का मतलब होता है 10 दिशाएं, तो दहु यानी कि 10, ठीक है। फिर साध्वी शब्द का पुल्लिंग शब्द यानी पुरुष वाला, तो वो होगा साधु। माला शब्द का बहुवचन होगा मालाएं। ऊपर की साखियों में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो 2 संज्ञा शब्द, एक तो कबीर हो सकता है, तरवार हो सकता है, तरवार मतलब तलवार, और माला भी हो सकता है, तो आप यहां पर माला भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर तलवारबाज शब्द में से प्रत्यय और मूल शब्द को चुनकर लिखिए। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगता है। तो तलवार बाज में देखिए, मैं इसको थोड़ा सा गलत है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। तो देखिए तलवार तो मूल शब्द है और बाज जो है वो प्रत्यय है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। देखिए तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज की कदर करनी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत यानी योग्यता के अनुसार तय होता है, ना कि उसके कुल, जाति और धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। फिर दूसरी साखी का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो दूसरी साखी में कबीर ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। फिर है 9वां प्रश्न, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? देखिए इस पंक्ति के माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का चंचल मन भक्ति के समय 10 दिशाओं की ओर घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है। कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर यानी ध्यान लगाकर करना चाहिए। और 10वां प्रश्न है, उपरोक्त साखियों में से कौन सी साखी आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? तो देखिए जो मुझे तो ये अच्छी लगी, लेकिन आपको जो अच्छी लगी आप वो भी लिख सकते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा साधु सब प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठा हुआ माना जाता है। साधु से कभी यह नहीं पूछा जाता कि वह किस जाति का है, उसका ज्ञान ही उसका सम्मान करने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार एक तलवार का मोल का आकलन उसकी धार के आधार पर किया जाता है, ना कि उसके म्यान के आधार पर, ठीक उसी प्रकार एक साधु की जाति भी तलवार के म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।